Today we're going to discuss about the insulated gate bipolar transistor. बेसिकली हमने ये देखना होगा कि हाउ दिस डिवाइस इवेंचुअली इवॉल्व्ड और व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट, इसको बनाने के पीछे वजूहत क्या थी। क्योंकि अगर आप हम पावर डिवाइसेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने देखा, आपने मेरे साथ जो है पावर डायोड, पावर बीजीटी, थायरिस्टर और पावर मॉसफेट को स्टडी किया और हमने उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से जो है उन डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर की। सिमिलर जो अप्रोच है वो आप समझें कि इस डिवाइस के लिए भी रहेगी। उसी तरीके से हम इसकी जो है स्टेडी स्टेट करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी ऑपरेशन के बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। दिस डिवाइस इज़ बेसिकली डेवलप्ड इन अर्ली 80s. दिस डिवाइस इज़ डेवलप्ड इन अर्ली 1980s. ठीक है, तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, व्हाट वाज द मोटिवेशन कि आप इसको डेवलप किया गया या किया गया। एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पावर बीजीटी एंड पावर मॉसफेट। ठीक है, तो वो हमने उनको देखा, उनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और देयर कुछ सिमिलरली उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो दिस डिवाइस इज़ मेंट टू बेसिकली combine the advantages and remove the disadvantages of the devices. So अगर हम देखें पावर बीजीटी की तरफ देखें, अगर हम तो पावर बीजीटी के अगर हम एडवांटेजेस देखें तो हमें नज़र आएगा कि उसके सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, उसके ऑन स्टेट लॉसेस जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं, वेरी लेस ऑन स्टेट लॉसेस। ठीक है, ऑन स्टेट लॉसेस जो हैं वो उसके लेस होते हैं। लेकिन अगर इसके साथ हम इसका डिसएडवांटेजेस देखें तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहली चीज़ जो है वो लो करंट गेन है। और इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो आपकी बेस है, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर की जो बेस होती है, व्हाटएवर वी विल कॉल वर्चुअल बेस, as we have studied in the quasi-saturation region discussion, कि जो वर्चुअल बेस होती है उसकी जो साइज़ होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। एंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज़ इन द वर्चुअल साइज ऑफ द बेस, द बीटा गेन इज विल बेसिकली रिड्यूसेस, कम हो जाता है। वो हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें देखा भी था, हमने डिस्कशंस भी की थी। तो ये हो जाता है। इसका नुकसान क्या इसका नुकसान ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास आउटपुट पे 20 एम्पेयर जो हैं वो नीडेड हैं और आपके जो ट्रांजिस्टर का बीटा है वो जस्ट 20 है, तो यू विल बी सप्लाइंग एट द इनपुट बेस करंट जो होगा वो N1 एम्पेयर होगा। दैट्स ए वेरी लार्ज करंट। ठीक है, सिर्फ अपनी डिवाइस को ऑन रखने के लिए इतना करंट देना बहुत ज़्यादा करंट है और ये इवेंचुअली जो है आपके इनपुट सर्किट के लॉसेस में ऐड अप हो जाता है। मैंने शुरू में भी बताया था कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इफ़ यू लुक राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सबसे मेजर फैक्टर जो है वो एफिशिएंसी है। कि आप जब भी कोई डिवाइस या कन्वर्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो आपकी प्राइमरी प्रायोरिटी है कि जी उसकी एफिशिएंसी जो शुड बी मैक्सिमम हो, मिनिमम मैक्सिमाइज हो। तो ये इसका जो है ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड, इसका अगर हम देखें, ये मेजरली तो इसका यही है। सेकेंड, आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी स्विचिंग स्पीड है, स्विचिंग स्पीड जो है वो इफ़ेक्ट होती है। वाई? बिकॉज वी हैव डन कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन की हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड जो है वो इफ़ेक्ट होती है। और ख़ास तौर पे जो इसके टर्न ऑफ टाइम्स हैं, टर्न ऑफ टाइम्स जो हैं वो मोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो टर्न ऑफ टाइम्स जो हैं वो इसके ज़्यादा होते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वी आर नॉट बेसिकली मच इनटू इट कि इसकी स्विचिंग स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होते, रदर देन वी आर मोर कंसर्न और वी से के मोर वरीड अबाउट दिस डिसएडवांटेज कि जी हमारे पास जो है वो लो करंट गेन है, आपका इनपुट सर्किट का लॉस जो है। इट्स बेसिकली व्हाट आई वुड लाइक टू से, इट्स इनपुट सर्किट लॉस। दिस वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि ये इनपुट सर्किट का जो लॉस है वो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इश्यूज है। इसी तरीके से अगर हम देखें पावर मॉसफेट को, पावर मॉसफेट में जो है मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि मसला है
सबसे पहले मैं इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में अगर आप देखें तो इसकी जो इनपुट सर्किट है उसमें मिनिमम इनपुट है एनर्जी की। वाई? बिकॉज इट इज़ बेसिकली गेट विच इज़ इंसुलेटेड। गेट है जो कि इंसुलेटेड है, बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं एज एन इंसुलेशन। सो वेरी मिनिमम current needed to turn it on and then keep it on। ठीक है ना? हमें बहुत मिनिमम करंट चाहिए पहले तो इसको टर्न ऑन करने के लिए, और फिर उसको चलाने के लिए भी हमें उनको चाहिए। क्योंकि हमें सबको पता है कि जो एफईटीज़ की जो फैमिली है उसके अंदर जो आपका गेट है, ख़ासतौर पे जब आप मॉसफेट की बात करते हैं तो उसका गेट जो है वो इंसुलेटेड है, वहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है। तो उसकी वजह से मिनिमम करंट जो है वो इनपुट सर्किट के अंदर फ्लो करता है। सो टर्न इट ऑन जस्ट यू नीड ए वोल्टेज। सो मैं ये आपको पता ही होगा कि आपकी जो जो आपका ये मॉसफेट है इट्स ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। दिस इज़ अनलाइक BJT विच इज़ करंट कंट्रोल डिवाइस। सो दिस इज़ बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये सबसे जो है इसकी फ़ीचर है, जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। व्हाट आई वुड यू से कि जी इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो जो प्राइमरीली सबसे बड़ा मसला है इसके अंदर कि इसके अंदर कनेक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होती। दिस इज़ दी ओनली डिवाइस दैट वी हैव स्टार्टेड अप टिल नाउ जिसके अंदर कनेक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होती। सो अगर इसमें कनेक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होगी, सो व्हाट विल बी द इशू? देयर विल बी लार्ज कंडक्शन लॉसेस। ठीक है, वजह बड़ी सिंपल है। लार्ज कंडक्शन लॉसेस क्यों हैं? क्योंकि आपके पास जो है कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन तो हुई भी नहीं है, तो जो आपका ड्रिफ्ट रीजन है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट रीजन की जो डोपिंग डेंसिटी है वो बहुत मिनिमम रखी जाती है। जो ड्रिफ्ट रीजन है, आप याद रखिएगा, हर पावर डिवाइस के अंदर ड्रिफ्ट रीजन लाजमी होगा। ये एक कंपल्सरी फीचर है फॉर एवरी पावर डिवाइस। ड्रिफ्ट रीजन है, ड्रिफ्ट रीजन की जो है डोपिंग डेंसिटी आपको पता ही है कि वो लो होती है, बिकॉज आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से आपने उसको रखा हुआ था, लो होती है। सो डोपिंग डेंसिटी लो होने का मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। तो चूँकि आपने डोपिंग डेंसिटी नहीं की तो ये तो फैक्टर जो है रिमूव नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट ऑन स्टेट लॉसेस मोर। अगर मैं ये कहूँ कि तमाम डिवाइसेस से ज़्यादा ऑन स्टेट लॉसेस इसी डिवाइस के होते हैं तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। सो क्लियरली वी कैन सी दैट कि इधर हमारा जो एडवांटेज था पावर BJT का वो इसके ऑन स्टेट लॉसेस का कम होना था, और अगर हम इधर देखें तो इसका जो एडवांटेज था वो एस इंसुलेटेड होने का, यानी जिसमें इनपुट सर्किट मिनिमम एनर्जी लेगा, मिनिमम, ये इसका फ़ायदा था। सो IGBT में जो है बेसिकली ये एफर्ट की जाती है कि इन दोनों एडवांटेजेस को कंबाइन कर दिया जाए। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से कि IGBT is a hybrid configuration that combines the advantages of both the devices। जो हमने प्रीवियसली दोनों डिवाइसेस पढ़ी हैं, पावर BJT और पावर MOSFET, उनके दोनों के जो एडवांटेजेस हैं उनको कंबाइन कर देती है। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है ये शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिस्कसिंग अबाउट दी जो है पावर IGBT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये बताओ। अब इसी ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा है इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने बेसिकली एक फिगर ली है फ्रॉम ए रेफरेंस बुक ऑफ आवर कोर्स, और दिस इज़ दी फिगर। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर मैंने एक तरफ जो है ये एक ही चिप है, बेसिकली दिस इज वन पीस ऑफ सिलिकन जिसके ऊपर इसको बिल्ड किया गया या बनाया गया। इसका जो ये साइड है, लेफ़्ट साइड जो है
दैट इज़ बेसिकली दी पावर मॉसफेट, और जो इसकी राइट साइड है इस चिप की वो है दैट इज़ दी पावर BJT। यू कैन क्लियरली सी दी फीचर्स। यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, हेयर वी हैव द गेट, और ये हमारे पास P बेस रीजन है, एंड लास्टली दिस इज़ द ड्रिफ्ट रीजन। ड्रिफ्ट रीजन को मैंने कॉमन रखा है क्योंकि दोनों डिवाइसेस में ड्रिफ्ट रीजन है ही है, ऐसा कि नहीं है, नहीं होगा। एंड देन लास्टली इस डिवाइस पे है हमारे पास ड्रेन है। ऑन द राइट साइड इफ वी सी दैट वी हैव इमिटर, ठीक है, दिस विल बी इंजेक्टिंग दी कैरियर्स, एंड देन वी विल हैव ए बेस। बेस कॉमन है, वहाँ से भी और यहाँ से भी ये बेस है इसकी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ड्रिफ्ट रीजन है, एंड लास्टली वी विल हैव द कलेक्टर रीजन। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट हाउ विल इट ऑपरेट, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो ये आपके पास जंक्शन होती है, नॉर्मली दिस इज रिवर्स बाइस। सो बेसिकली कोई भी करंट इस ये सर्किट फ्लो करता है, सो करंट इज परमानेंटली ब्लॉक क्योंकि ये आपके पास रिवर्स बाइस्ड होती है। अब आपके पास इस रीजन के अंदर जो बेस के रीजन है, इसके अंदर आपने चार्ज एंटर करना है। कैसे करेंगे एंटर? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली एंटर हो सके या किसी तरीके से आ सके। आपने चार्ज जो है वहाँ पे एंटर इस तरीके से होगा कि आपको जो है बेस रीजन के अंदर जो है वो इंजेक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस गेट रीजन। गेट रीजन के थ्रू गेट यानी इस सोर्स रीजन के थ्रू आपने इंजेक्ट करना है चार्जेस। डायरेक्टली चार्ज आप इंजेक्ट नहीं कर सकते। विच आएगा करंट फ्लो कैसे होगा? द करंट विल इवेंचुअली फ्लो इन दिस डायरेक्शन, और इसके साथ ये गेट से पास होगा, और देन इट विल पासिंग थ्रू द सोर्स, और यानी यहाँ पे आपको इन्वर्जन करनी पड़ेगी। पासिंग थ्रू द सोर्स ये इंटर हो जाएगा बेस रीजन के अंदर। जब बेस रीजन के अंदर कैरियर्स इंजेक्ट होंगे तो उसके रिस्पॉन्स में इमिटर से भी आपके कैरियर्स इंजेक्ट होंगे, एंड एज ए रिजल्ट दिस करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस आउटपुट कलेक्टर रीजन। तो ये बेसिकली एक जो आप समझें कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द आइडिया है कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हुए जो है करंट को जो है वो बनाया गया है या यूज़ किया गया है। तो ये मॉसफेट जो है ना, तकरीबन सारा करंट जो आपका मॉसफेट कैरी करता है, ठीक है। जो भी करंट चलेगा इवेंचुअली मॉसफेट विल बी, मॉसफेट बेसिकली प्रोवाइड्स दिस गेट इंटरफेस विच विल इवेंचुअली इंजेक्ट कैरियर्स इनटू द गेट बेस रीजन, और बेस रीजन में जब एक बार कैरियर्स आ जाएंगे तो इवेंचुअली आपका जो BJT है वो ऑन हो जाएगा, और वो कंडक्टिव मॉड्यूलेशन भी होगी उसके अंदर, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो ये इसका ओवरऑल आइडिया है। यहाँ से अगर आप देखें कि इसकी इसी चीज़ का जो है इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इन दिस शेप बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकें जो आपकी इनपुट है वो आपकी इन्वॉल्व की गई है पावर मॉसफेट की। इनपुट जो है वो मॉसफेट कंट्रोल्ड है, गेट कंट्रोल्ड है, वेयर एज द आउटपुट सर्किट इज़ बिल्ड अप ऑफ पावर BJT टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर याद रखिएगा पावर BJT का जो आउटर सर्किट है वो बहुत एफिशिएंट है, मिनिमम लॉसेस के साथ करंट कंडक्शन करता है, वेयर एज द इनपुट ऑफ द पावर मॉसफेट जो है वो बहुत एफिशिएंट है, वो मिनिमम करंट के साथ जो है जो अपनी आउटपुट्स है उसको ड्राइव करती है। तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो कंबाइन करके हम लोगों ने एक जो है स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर लिया है, ठीक है। तो दिस completes our introduction of the IGBT, and we will basically keep continuing this topic, and we'll move on to the next topics. Thank you.